दिले बेखबर प्यार करना नहीं। चलो आई थिंक तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है, सो नाउ आई थिंक आई शुड गो। मैं चलता हूँ। खाना खा कर जाओ। नहीं सोया, आई रियली हैव टू गो होम, मुझे देर हो रही है। मैंने और ज़ारा ने बाहर डिनर प्लान किया हुआ है, वो मेरा वेट कर रही होगी। उसके साथ तो रोज खाना खाती हूँ, आज मेरे साथ खा। चीज सोया, मैं ऑफिस से सीधा घर ही जा रहा था, तुम्हारी तबीयत का सुना इसलिए मैं यहाँ पे आया, घबरा गया था मैं। When I was going home, I really need to go. मुझे पता है, मैंने बताया है कि मुझे देखकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर थोड़ी देर बैठ जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं और वैसे भी तुम्हें तो जिंदगी की सारी खुशियां मिल चुकी है, क्या मुझ पर नसीब के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बैठ जाओगे, मैं खुश हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ, जिंदगी भर का साथ थोड़ी मांग रही, खाना खाने के लिए कह रही हूँ। चले चल। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? आप अचान सोया बच्ची है, आप तो समझदार हैं, आप तो जानती हैं ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खेल बिगड़ जाता है। बस समझा दीजिए उसे, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखे, मैं देख रहा हूं सारे मामलात को। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आता हूं कल। खुदा हाफिज। Excuse me. Sorry to disturb you. उमैर अभी तक घर नहीं आया। अच्छा, तो ये कि उमैर ने कहा था कि आज हम डिनर पे जाएंगे। घर भी नहीं आया और फोन भी पिक नहीं कर रहा। उमैर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, मर्द है, अपनी मर्जी से जब चाहेगा आ जाएगा। मुझे सिर्फ टेंशन हो रही थी, इसलिए आपसे बात करने आ गई। मैं उमैर का बाप हूं, बाप होने के बावजूद मैंने कभी उस पे ऐसी कड़ी नजर नहीं रखी। तो बीवी हो तो बीवी बन के रहो। बीवी अगर ऐसी नजर हर वक्त रखेगी तो अच्छी बात नहीं है। पढ़ी लिखी हो, इतनी समझ तो होगी। मैं तो सिर्फ बस मेरे पास तुम्हारे हर सवालों का जवाब नहीं है। क्यों मैं को ना, उमैर का जब दिल करेगा आ जाएगा। मैं नौशेरमा गजनवी, बाबा और अम्मा साईं का लाडला बेटा, जिसने बचपन से वही किया जो करना चाहता था, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया बस यहीं आकर मैं खुद को बेबस महसूस करता हूं। मेरा मानना है जिंदगी इंसान को अक्सर
उस मकाम पर ला खड़ा करती है जहां आगे कुआं और पीछे खाई होता है। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे बेटा, ये क्या? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वो मैंने बहुत खा लिया। ये ना खाने का बहुत चोर है। अब दो इसे डाल के, बचपन से ही ये खाने पीने का चोर है। बचपन में इसे डांट डांट के मैं खिलाती थी। चलो डाल के दो इसे। नहीं ज़ोया, बैठी रहो। वो मैंने वाकई बहुत खा लिया, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बची। ये क्या बात हुई? अच्छा, मैं मीठा बनाया तुम्हारे लिए, वो लेके आती हूँ। तुम बातें करो, मैं आती हूँ। खा लो, घर जाके बीवी सारी खाएगी। वो ऐसी नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बुरी है, मेरी जगह जो ले ली उसने। फिर वही बात, यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि तुम खाना खा सको, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें बताया तो है ना, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत ठीक हो जाती। अगर तुम मेरे लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो शायद मैं बीमार ही ना पड़ूं। मजा आता। बैठे रहो, अम्मी मीठा लेकर आ दिया। ये ट्राई किया? नहीं मैंने। Have it. It's good, no? ज़ायरा बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? कहीं जा रही हो ना तैयार होकर? अम्मी उमैर के साथ बाहर जाना था, मगर अब वो ना फोन पिक कर रहा है ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है, और मुझे अब घबराहट हो रही है। उसको कभी इतनी देर नहीं हुई घर आने में। हाँ तो मैं बात आ जाएगा अभी। घबराने की क्या बात है, खैरियत से ही होगा। और ऐसी वैसी कोई बात होती तो तुमसे ज्यादा मीर साहब परेशान हो जाते। मुझसे भले ही नफरत करते हो मगर मैं ऐसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं ना। अम्मी उनसे बात करके तो ऐसा लगा जैसे उनको पता है कि उमैर कहाँ है, और उन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम जानती नहीं हो ना मीर साहब को, वो असल में औरतों से बात मतलब अपनी बात नहीं करते। अम्मी मैं कोई औरत नहीं हूँ,
मैं उमैर की बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरा पूरा राइट है जानना कि उमैर कहाँ है। वो नहीं बताएंगे तो मैं बार बार पूछूंगी, मैं भी ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, उन्हें बताना होता तो वो पहले ही बता देते ना जब तुम उनके पास गई थी। वो भी जिद्दी हैं, तुम उनसे जिद मत करना। हाँ मखई नाराज होंगे, और अपने आप को भी इस तरह हल्कान मत करो। खाना खाया तुमने? खाने पे ही तो जाना था। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती। वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे भूख नहीं है। अरे खाने से थोड़ी लड़ाई करते हैं। उमैर आएगा तो उससे लड़ लेना अच्छी तरह से। खा लो, घर जाके भी सारी खाएगी। वो ऐसी नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बुरी है, मेरी जगह जो ले ली उसने। फिर वही बात, यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि तुम खाना खा सको, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैंने बताया तो है ना, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत ठीक हो जाती। अगर तुम मेरे लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो शायद मैं बीमारी ना पड़ूं। ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। जोया को अगर मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। मुझे इस पागल लड़की को तरीके से हैंडल करना होगा। सायरा, उसे पता चला कि मैं जोया के साथ था तो नहीं, इस बात को क्या समझेगी। ओह गॉड, मैं कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को। उमैर तुम कहाँ थे? उमैर तुम्हें आइडिया है कि मैं कितना परेशान थी, तुम थे कहाँ? आई नो, वो रास्ते में कार खराब हो गई थी, सो इसलिए। मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुमने कॉल्स नहीं उठाई। मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। फोन तो मेरे पास है, आई गेस नेटवर्क का इशू होगा। तुमने डिनर प्लान किया था। आई नो, आई एम सॉरी। आज वाकई हमें डिनर पे जाना था एंड आई कुडंट मेक इट। क्यों ना हम कल चलें खाने पे? आज तो कार खराब है ना, सो आज वी कांट गो। कल चलें, प्रॉमिस। क्या हुआ? कह तो रहा हूं कल चलेंगे। बात सिर्फ डिनर की नहीं है उमैर। फिर? कुछ नहीं, मैं चेंज कर लूं। थैंक यू कल आने के लिए और इतना सारा वक्त मेरे साथ बिताने के लिए। सच में मेरी तबीयत तुम्हारे आने के बाद काफी बेहतर हो गई है। आज आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी। जानते हो ना, मुझे जो मर्ज है उसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है।
आइडिया है कि मैं कितना परेशान थी? तुम थे कहाँ? आई नो, वो रास्ते में कार खराब हो गई थी, सो इसलिए। मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुमने कॉल्स नहीं उठाई। मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। फोन तो मेरे पास है, आई गेस नेटवर्क का इशू होगा। मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही क्यों हर जाई, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात है? उसने जोया से मिलना शुरू कर दिया है। मतलब अब तो मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो उमैर मुझे कहता है, और मसला जोया से मिलने में नहीं है। उमैर मुझसे झूठ बोलकर छुपकर जोया से मिल रहा है। आपको याद है ना मैं कल रात कितनी परेशान थी? वो कल पूरे वक्त जोया के साथ था। फुप्पी की बेटी है ना उसकी, तो उससे मिलने में तो कोई कबाहट नहीं होनी चाहिए। तुमने मेरा फोन चेक किया? मेरी बात का जवाब दो, तुमने मेरा फोन चेक किया है? बेटे वो आप मेरी प्राइवेट मैटर्स में मत बोलें। आप ही इसका दिमाग खराब किया हुआ है। अपनी गलती मेरे सर पर डालने की जरूरत नहीं है। गाड़ी का झूठ क्यों बोला था? नहीं, बात को डाइवर्ट मत करो। जो मैंने कहा पहले उस बात का जवाब दो। ये फोन एक पर्सनल चीज होती है। मुझे इस तरह के मामलात में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? हमारा भी एक रिलेशनशिप है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसमें कोई इंटरफेयर करे, समझे तुम? मुझसे तो बात करना ही बेकार। बैठो। सब ठीक हो जाएगा। होटल में सुल्तान किसी लड़की के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था। इसका मतलब तो ये है कि इंसान ठीक जगह पे ठीक इंसान के साथ नहीं है। ये जो तुम लिपस्टिक में इतने डार्क कलर्स लगाती हो ना, इसको प्लीज चेंज करो। मैं तो तुम्हें भाई की नजरों में गिराना चाहती थी, तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। तुम्हारे भाई के मुझसे नाराज रहने की वजह कोई चीज नहीं है, उनके नाराज रहने की वजह मैं हूँ।
उमर, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। फैसला तुम कर चुके हो, अब इस फैसले पे मैं अमल करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी वालदा को फौत हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, आप ट्रोमा में हो। ये मुनासिब वक्त नहीं है। ये ट्रॉमा तो सारी जिंदगी रहेगा। इससे ना किसी और की जिंदगी रुक रही है और ना मेरी। तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। सारा डैड सही कह रहे हैं, ये वक्त मुनासिब नहीं है। तुम और तुम्हारे डैड मुझे जबान दे चुके हैं। और तुमने तो कहा था कि इस घर के उसूल तुम्हारे डैड की जबान पे टिके हुए हैं। तो अब तुम अपनी जबान से भी मुकरो। कल से ऑफिस आ जाना। उमर ने जो कुछ कहा गलत कहा। तुम दफ्तर जाना चाहती हो, जरूर जाओ। मुझे तो बस मीर साहब की खामोशी से बहुत डर लगता है। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं, टूटने नहीं चाहिए। जानती हूँ मैं कि उमर मिजाज का तेज है, तुम अगर थोड़ा सा ख्याल कर लो तो, वरना तो रंजिशें और बढ़ जाएंगी और लोग तुम लोगों की नाराजगी का फायदा उठाएंगे। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये शादी की थी। सोचा था इस शादी में बहुत सुकून मिलेगा। ये नहीं पता था कि इस रिश्ते में सिर्फ परेशानी है। जिंदगी तो तुम लोगों को गुजारनी है ना, गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। मुझे उमर से ये मसला नहीं है कि वो जोया से मिलता है, मसला ये है कि वो छुप के मिल रहा है, और छुप के सिर्फ तब मिला जाता है जब दिल में कोई चोर हो। और मैं ऑफिस सिर्फ अपनी वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहती,
इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि मैं उमैर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर सकूं। शायद उससे कुछ चीजों में बेहतरी आ जाए। अच्छी बीवियां अपने शौहर के दिए हुए दुखों का बदला लेना भी चाहे ना, तो नहीं ले पाते। पता नहीं अल्लाह पाक ने इस रिश्ते में ऐसा क्या रखा है कि बीवी अगर अपने शौहर के खिलाफ कदम उठाना भी चाहे तो नहीं उठा पाते। उसके गुस्से में भी उसकी फिक्र छुपी होती है। बीबी जी, बाहर आपसे मिलने ना बानो की अम्मा आई हैं। उनसे कहो कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते। जो जुल्म उन्होंने इस हवेली पे ढाए हैं उसका तो वो अजाला भी नहीं कर सकती। जी, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठी हैं कि आपसे और जायरा बीबी से मिले बगैर नहीं जाएंगी। बहुत रो रही थी। माँ है ना, शायद दिल के हाथों मजबूर होकर आई हैं बेचारी। जो भी है उनसे कह दो कि उनकी कातिल बेटी के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। चली जाएं यहाँ से फौरन, इससे पहले कि मीर साहब या उमैर उन्हें देख ले। जी। रुको, उनको बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी, लेकिन वो बानो की माँ है। अम्मी, मैं मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि बानो ने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। According to my experience, Umar, this bit is enough. इससे ज्यादा सॉरी। What is this, Umar? अपनी बीवी को कुछ तमीज सिखा। मर्द का पीछा यूं चाबुक लेकर नहीं किया जाता। निजी लाइफ बचाने की खातिर अपनी आजादी की कुर्बानी मत दो। याद रखो, पछताओगे। डैड, आप अभी ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या किया जा रहा है ऐसा? क्या हुआ? What do you mean by क्या हुआ? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? वो बार बार तुम्हें कॉल कर रही है, बेल पे बेल आ रही है, बात करना मुश्किल है। फिर ऑफिस में काम करना ही है तो इस तरीके से किया जाता है। जोया फोन करिए मुझे बार बार। इसके पागलपन से तो मुझे डर लगने लगा है। जोया, एक्चुअली उमर, जोया के इस पागलपने का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं। जिस लड़की के सामने ना चाहते मैंने कितनी दफा ये इतराफ किया है कि वो मेरी बहू बनेगी। मुझे क्या पता था कि मेरा मान, मेरा अपना बेटा मेरे फैसले के बरखिलाफ जाएगा, किसी और के साथ कमिट हो जाएगा। जोया के इस रवैये का जिम्मेदार मैं हूं, मैं। डैड, जो कुछ हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं उस वक्त आपकी बात मान भी लेता तो जबरदस्ती की शादी में जोया खुश ना रह पाती। सही कह रहे हो, लेकिन उमर, जोया के साथ अपना रवैया कुछ बेहतर कर। कहीं ऐसा ना हो बेटा
कि वो गुस्से में आके कुछ ऐसा कर बैठे जिसे जिंदगी भर न तुम अपने आप को माफ कर सको और ना ही मैं। जरा प्यार मोहब्बत से हैंडल करो बेटा, थोड़ा टाइम दो, उसे ठीक हो जाएगी। आप अजान के पास चक्कर लगा लेना। इसको गौर से देखो। कॉफी पियोगे? नहीं थैंक यू। एक ब्लैक कॉफी। जिन हाथों ने उम्र भर आपकी जूतियां उठाई हों, उन्हीं हाथों की पली हुई बच्ची आपको लगता है आपके घर के किसी फर्द को जहर दे सकती है? देखो फिरदौस, तुम्हारी वफादारी पे हमें कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस को सारे सबूत बानो के खिलाफ ही मिले हैं। कोई सबूत नहीं मिला जी, वो मुलाजमा है, चाय बनाना रोज का काम है, प्यालियों पे निशान तो आ ही सकते हैं ना। फिर अगर वैसा करती तो क्या वो निशान मिटाना देती? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जो कहना सुनना है तुम पुलिस वालों से ही कहो। मुझे पता था यहाँ मेरी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। मगर मैं जो बात कहने आई कह के जाऊंगी। मैं बानो से जेल में मिलने गई थी, उसने बताया कि आप उसे बहनों की तरह समझती हैं। फिर भला माँ की जान क्यों लेगी? बहुत तकलीफ में मेरी बदनसीब बेटी। उन लोगों ने जाने किसका गुनाह उसके सर पे थोप दिया। देखिए अम्मा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बानो ने मेरी अम्मी को जहर दिया है, मगर मेरे इर्द गिर्द के लोग और पुलिस को लगता है, बल्कि यकीन है कि बानो ने ही जहर दिया है। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? फजूल की जिद लगाई हुई तुमने, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हो और कुछ नहीं। पहले तो सब कुछ यही सच्चा है, तुम्हारे लिए फजूल होगी। सुया, देखो तुम्हें मुझ जैसे, बल्कि मुझसे कई बेहतर मिल जाएंगे यार। क्या हो गया तुम्हें? सुबह से 50 मैसेजेस कर चुकी हूँ, मजा ने कि एक का भी रिप्लाई किया। कॉल कर। नहीं, शायद आज घर पे ही हो, कहीं वो चुड़ैल ना देख ले। अम्मी, अम्मी गेट पर कोई आया है? अम्मी, अम्मी,
उमर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाते। अच्छा नहीं लगता। एक बात बता, तुम कब से इतनी फॉर्मेलिटी करने लगे हो? और वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ हर बात पर तुम्हारी बीवी सवाल उठे। तुम यहाँ सुकून से आ भी सकते हो और चैन से बैठ भी सकते हो। अब खड़े क्यों हो? अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। आप मुझे अम्मा कहती हो तो फिर मेरी एक नसीहत भी सुन लो। फिर जो आपका फैसला हो। आप तो जानती हैं ना मालकन, इस हवेली की बुनियादों में सीमेंट और बजरी के अलावा जहर भरा हुआ है। जो मेरी बेटी ने नहीं भरा, यहाँ के रहने वालों ने भरा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी कसूरवार है तो चल जाने दे। सुन, क्या क्या हाथ जोड़ती हो, एक बार, सिर्फ एक बार सोच लीजिए। चुप ना रहिए, ऐसा ना हो आपके चुप रहने से किसी मजलूम की जान चली जाए। एक बार सोच ले। कहे तो पाँव पकड़ लो आपकी। दिले बेखबर प्यार करना नहीं